चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पी का कार्ड रीडिंग, दैट इज उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है, जिनके बारे में भी, जिनके साथ भी आपका लव कनेक्शन है, जिनके बारे में आप काफ़ी सोचते हो एज अ लव, आपके स्पाउस हो सकता है, जिसके साथ आपका शादी हो चुका है ऑलरेडी, या तो फिर आपका बॉयफ्रेंड है, आपके एक्स है, कोई भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो इन लव, या तो फिर एज अ लव पार्टनर। ये रीडिंग बेसिकली उनके एनर्जी पूल करने के लिए है कि वो क्या सोच रहे हैं, और ये नो कांटेक्ट रीडिंग है। ठीक है, मैं फिर अगले 2-3 दिन में जिनका कांटेक्ट है उनका भी एक फ्यूचर और फीलिंग्स वाला कनेक्शन निकाल के देखूंगी, बट दिस इज बेसिकली जिनके बीच में ज़्यादा अभी शायद सेपरेशन चल रहा है, या फिर जिनके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, कुछ जैसे होना चाहिए एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, ऐसा टाइप का बातचीत नहीं हो रहा है, बहुत ही रेयर मिनिमल कांटेक्ट है, या तो फिर नो कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये रीडिंग स्पेशली उसके लिए है, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और क्या एक्शन लेंगे वो, बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में है। ओके, ये रीडिंग। सो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनकी करेंट फीलिंग्स आप पता करना चाहते हो, वो क्या एक्शन लेंगे ये पता करना चाहते हो, उनके बारे में सोच के। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, और ये पाइल 3 है। ठीक है, कोई भी जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा पुल कर रहा है, आप उन वो वाला डेक सेलेक्ट करो। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कब से कौन से पाइल का रीडिंग शुरू हो रहा है, and then you can skip that video and to that particular time and start watching your reading। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, आपके साथ हो भी सकता है रेजोनेट, या तो फिर नहीं भी हो सकता। ओके, अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, विल मूव टू रीडिंग फॉर पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी एक क्रिस्टल टैरो डेक सेलेक्ट किया है। ओके, दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो पाइल 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल 1, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आपके पर्सन जो है पाइल 1, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, इस वक्त कैसे फील कर रहा है वो। What are their feelings, pile 1? What are the feelings of your love connection? Pile 1, what is the feeling of your love connection? Let's see. Very soon, oh my God. Clearly decide what you want so that it comes to you. It comes to you now. ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 1 के पर्सन कैसे फील कर रहा है पाइल 1 के लिए इस कनेक्शन में। हाउ इज पाइल 1 पर्सन फीलिंग, हाउ इज पाइल 1 लव कनेक्शन फीलिंग। लेट्स चेक। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। और एक लास्ट कार्ड उठाएंगे हम लोग। हाउ इज अ पर्सन फीलिंग पाइल 1, हाउ इज पाइल 1 पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। वर्थ वेटिंग फॉर, ओ माय गॉड, वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल 1, वेरी पॉजिटिव कार्ड। कॉलिंग इन योर सोलमेट, बॉटम ऑफ द डेक में। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग के बीच में मुझे लग रहा है इस पर्सन ने कुछ तो गलती किया है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट और एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो गुफ अप हुआ है इस कनेक्शन में, कोई तो किसी ने तो गलती किया है इस कनेक्शन में, जिसके वजह से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फॉरगिवनेस। मुझे लग रहा है कहीं आपने शायद कुछ गलती किया जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर के कुछ गलती किया जिसकी वजह से आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी हो, उन्होंने कुछ तो ऐसा गलती की जिसकी वजह से आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो पाइलवान, या तो फिर ये जनरल रीडिंग है इसलिए 22 बार से भी हो सकता है, या तो फिर आपने ऐसा कुछ गलती की जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। देखिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सीवियर गलती हो सकता है आपने शायद बातचीत करते टाइम कुछ ऐसे वल्गर स्लैंग वर्ड यूज कर लिए, सॉरी वल्गर इज द रॉन्ग वर्ड, स्लैंग वर्ड यूज कर लिए, या तो फिर ऐसे कुछ अपशब्द बोल दिए जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपके पर्सन को इस चीज का बुरा लगा, या तो फिर आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला जिसको जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। शायद आपके फैमिली को, काफी बार ऐसा होता है जब हम लोग पार्टनर से बात करते हैं, मैंने अपने नियर एंड डियर वंस को देखा तो अचानक से फैमिली वाले को कुछ गाली गलौज दे देते हैं, या तो फिर आप
मतलब जो बात करे वो कुछ दूसरे पार्टनर की फैमिली को कुछ बोल देते हैं। मतलब ऐसा सीन हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सीवियर इशू हो, बट ऐसा कुछ चीज है जो बहुत हर्ट हुआ है और जिसकी वजह से आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आपने कुछ इस पर्सन को ऐसा बोला जिसकी वजह से ये आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या फिर एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया हो और आप उनको माफ नहीं कर सकते जब आपको पता चला ये बात। या फिर ये सेम सिनेरियो आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर से आपने कुछ ऐसा छुपाया हो जो आपने नहीं बताया हो, शायद भले के लिए नहीं बताया हो कनेक्शन का, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को फॉरगिव नहीं कर पा रहे। अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लेडी जो है, ये लेडी इस इंसान के घुटने टेक रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो ये लेडी जो है इनको इनको पकड़ रहे हैं, इनके घुटने पकड़ रहे हैं एंड उसको सॉरी मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फीमेल जो है या फिर जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में, उन्होंने शायद कुछ गलती किया है जिसकी वजह से मैस्कुलिन उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो वेरी सून का कार्ड है कि वेरी सून ये यूनियन होगा। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। मतलब अगर आपने सच में गलती किया है पाइल वन, तो आप या फिर आपके पार्टनर ने गलती किया और अगर आपने अपने पार्टनर के साथ होना चाहते हो, सच में आपको भी आप उनके साथ रहना चाहते हो और उन्होंने वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ गलती किया है, तो फिर ज्यादा ईगो में मत रहिए। यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन दूंगी, बिकॉज इफ यू वांट दिस पर्सन, आप डिसाइड करो आपको सच में इस इंसान के साथ होना है। अगर नहीं होना है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, ओके। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो बहुत ज्यादा आप बहुत देर तक इस इंसान को इतना तड़पाओ मत, या तो फिर उनको अगर वो उनको सच में रिग्रेट फील हो रहा है, गिव दिस रिलेशनशिप वन चांस, ओके पायल वन। इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान, ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच, ये डेफिनेटली किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। क्योंकि जब भी डिवाइन टाइमिंग का इंटरफेरेंस होता है, डिवाइन टाइमिंग तभी इंटरफेयर होता है जब किसी ना किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कनेक्शन बनाया जाता है। लाइक सपोज आपके ये कनेक्शन शायद आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, या तो फिर आपके पर्सन को हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्म होने में। शायद आप ऐसे इंसान नहीं हो जो आसानी से लोगों को माफ कर दो, या तो फिर आपके पार्टनर ऐसे इंसान नहीं है जो लोगों को माफ कर दे आसानी से। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो आप लोग को ये लेसन देना चाहते हैं, जहाँ पे प्यार है वहां पे ईगो काम नहीं करता है। अब ये मैसेज ये आपके लिए है कि आपके पार्टनर के लिए, ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा पायल वन, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आप किस सिचुएशन में हो। बट डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग जब भी किसी कनेक्शन में रोल प्ले करता है, डेफिनेटली वो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, किसी न किसी पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये टाइमिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन है। ये सेपरेशन बस एक इंसान को लव कनेक्शन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए किया जाता है। ये सेपरेशन कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए, उनके अंदर हील होने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये डिवाइन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जब तक वो सीख नहीं जाता वो इंसान, तब तक वो सेपरेशन बना रहता है। सो वर्थ वेटिंग फॉर मुझे लग रहा है जब भी आपके पर्सन आएंगे आपसे, जब भी फिर वो आपके, अभी आप नो कांटेक्ट में, जब भी वो बात करेंगे, आप खुद महसूस करोगे वो टोटल एक डिफरेंट इंसान हो चुके हैं। क्योंकि ये वर्थ वेटिंग फॉर है, ये सेपरेशन वर्थ है सच में, बेफालतू का नहीं है, ये फिजूल का नहीं है जो ये सेपरेशन है। ये जरूर एक पार्टनर को आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेगा, बहुत ही अच्छे से उनको डेवलप करेगा, और उसके बाद ही आपका पार्टनर आपके पास आएगा। ठीक है, सो वेरी सून। तो मुझे बहुत, मतलब ये जो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग रहोगे या फिर नो कांटेक्ट में रहोगे। लेट्स स्पीक फ्यू मोर कार्ड। हाउ इज पाइल वन पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल वन इन लव? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। हाउ इज पाइल वन पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल वन इन लव? स्टॉर्म वार्निंग। यस यस, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा पेनफुल होगा आपके पार्टनर के लिए। डेफिनेटली बहुत इजी नहीं होने वाला है। ठीक है, लेट्स पिक फ्यू मोर कार्ड्स। हाउ इज पाइल वन पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल वन योर लव फॉर द मंथ ऑफ हाउ इज पाइल वन पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल वन योर लव? हाउ इज पाइल वन पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल वन योर लव? Universe is guiding into this reading. Let's see. Calling in your soulmate भी है बॉटम ऑफ द डेक में, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है।
सेवेंथ चक्रा डेफिनेटली ये हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सेवेंथ चक्रा जो होता है हमारे का क्राउन चक्रा जो होता है, ये क्राउन चक्रा जो हमारे सर के पास ऊपर रहता है, तो डेफिनेटली ये जो चक्रा है, ठीक है, ये चक्र जो है हमारे हीलिंग के साथ, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ, हमारे हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये इंसान का कुछ इगोइस्टिक इश्यूज हो सकता है आपके पार्टनर का, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये यूनियन जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इनके अंदर आएगा आपके पार्टनर के अंदर, वो आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब उनको काफी ज्यादा अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज करके, अपने ऑथोरिटेटिव, अपने नेचर जो है उनका, आसानी से किसी को माफ नहीं करना, आसानी से लोगों को ब्लेम करना, ये सब नेचर से मुझे लग रहा है बहुत उनको काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए, उनको उनके उनके अंदर ये चेंज लाने के लिए। लेकिन दिस इज फॉर हिज गुड। ठीक है, ये जो भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये सेपरेशन जो है, ये आपके पार्टनर की भलाई के लिए, वो एक नया इंसान होगा, वो बेहतर इंसान होगा, एक हील्ड इंसान होंगे वो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको इस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन उनको ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, इनका कहीं ना कहीं एक पावर इनको फील हो रहा है अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, भले वो ना बताए, बट ही इज फीलिंग इट, ही और शी। ओके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पाइल वंस पर्सन इन लव? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पाइल वन पर्सन इन लव? कम्युनिटी, एनवी, या सी, ठीक है, फोर्थ चक्र ही देखिए, फोर्थ चक्र फिर से हार्ट चक्र आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, वो लव अपना, उनका हार्ट पूरा ब्लॉक्ड है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है लव को। कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कितना भी आप इस इंसान को प्यार करो, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है इनके तरफ से। ठीक है, वो पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है लव को, वो ट्रू लव को वो पूरा पूरी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इतने ब्लॉकेजेस है इनके हार्ट चक्र में। यही इसीलिए वर्थ वेटिंग फॉर कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग यू, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। आप कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एफर्मेशंस लिख रहे हो, शायद आप काफी ज्यादा प्रेयर कर रहे हो, आप यूनिवर्स को काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक बेहतर इंसान भेजेगा। आई मीन आपके पार्टनर को चेंज करके ही भेजेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करोगे तो कुछ भी, जैसे भी आपके पार्टनर है अभी, जैसे वो हील्ड नहीं है, तो बिना अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो आपके पास वापस आता है, बिना हील हुए अगर आपके साथ वो यूनियन में आता है, तो दोबारा ब्रेकअप होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। कम्युनिटी कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिटी कार्ड हो सकता है कि ये पर्सन अपने कम्युनिटी से बहुत अटैच्ड है, अपने ट्रेडिशन से बहुत अटैच्ड है, अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड है। कम्युनिटी इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल, पर जब तक मुझे दूसरे कार्ड में थर्ड पार्टी नहीं दिखता है, मैं ब्लाइंडली बोलूंगी नहीं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पर्सन इन्वॉल्व है। सो कम्युनिटी कार्ड इज ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान अपने कम्युनिटी, अपने फैमिली वैल्यूज, अपने ट्रेडिशंस के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत इमोशनली कोल्ड है। अगर आप देख रहे हो ना इनके इनके अगर शक्ल देखोगे आप इस इंसान का, बहुत ही कोल्ड, एकदम मतलब ब्लैंक है, मतलब चुपचाप एकदम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब टोटली उन देख भी नहीं रहा है, जो माफी मांग रहे हैं उनके तरफ देख भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ही मतलब सख्त है, मतलब दिल से बहुत ही हार्ड है, मतलब ऐसा नहीं पिघलने वालों, बहुत आसानी से पिघलने वालों में से नहीं लग रहा है मुझे अपना पार्टनर। एनवी, सो एनवी कार्ड से मैं यही बोलूंगी, इंसान को ना बहुत मतलब बहुत जल्दी इनको बात ईगो पे लग जाता है। ठीक है, मतलब ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई इनको नीचा करे, कोई इनको नीचा दिखाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। अब इंसान से गलती होते, आप भी अगर कुछ इनको बोलोगे तो ऑब्वियसली इंटेंशनली नहीं बोलोगे, बट कहीं ना कहीं ये इंसान को फॉरगिविंग, मतलब होता है ना आसानी से फॉरगिव कर देना, चलो प्यार में क्या है अभी ठीक है, तो ऐसा नहीं, इंसान आसानी से फॉरगिव नहीं कर पाता है आपका पार्टनर। ठीक है, बहुत मतलब दिल पे ले लेता है, कई बार जो दिल पे नहीं भी लेने लायक है वो भी दिल पे लेके बैठ जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। क्या एक्शन लेंगे पाइल वन आपके पार्टनर? व्हाट एक्शन विल पाइल वंस पार्टनर टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। व्हाट एक्शन विल पाइल वंस पार्टनर टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? लेट्स सी व्हाट एक्शन विल पाइल वंस पार्टनर टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। Seven of Cups. I trust myself to see the truth. Confused है. What action will pile one person take towards pile one in love? What action will pile one person take towards pile one in love?
वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ओके, let's see more cards. What action will pile one person take towards pile one in love? तो वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली ये साइकिल, ये जो ना भी मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है. अगर आप देख रहे हो पूरा तूफान है. ये कनेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिवर्स आपके पार्टनर के लाइफ पे लाएगा ये आसान नहीं होने वाला है. ठीक है, बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये साइकिल जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा. और देखिए इतना कलर, ये कलर जो है ना ये आपके कनेक्शन में आएगा, इनके लाइफ में आएगा. ये इनके कैरेक्टर में इतना कलरफुल कैरेक्टर हो जाएगा. अभी जो है इनका कैरेक्टर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट है. ठीक है, बट देन आफ्टर ये जब ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो यूनिवर्स इनको सिखाने की कोशिश करे, इनको लेसन देने की कोशिश करे, एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हो जाए एंड डेफिनेटली देयर विल बी कलर इन दिस कनेक्शन, in his character, his or her character. ठीक है, irrespective of any gender. Let's see what action is pile one's person going to take towards pile one in love. ठीक है, page of cups definitely, hermit, five of pentacles. I follow my own path. अभी भी ये इंसान, मुझे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर इमोशंस है. ओके, डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. आई एम एज यंग, डेफिनेटली इस इंसान के अंदर इमोशंस है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. इस कनेक्शन के लिए इमोशंस है, बट ये बहुत ही ज्यादा अखरू टाइप का इंसान लग रहा है मुझे. आई फॉलो माई ओन पाथ. देख रहे हो, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंसान जो है वो मतलब ये खुद की सुनेंगे. अगर आप देख रहे हो ये इंसान अपने खुद के दिल पे हाथ रखा हुआ है, तो ये मतलब खुद की सुनेगा. द हर्मिट कार्ड है. ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी जब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ना, इनके इंट्यूशन हमेशा इनको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं इस इंसान को. ये इंसान शायद उतना फिनेंशियली स्टेबल नहीं है इस वक्त. ठीक है, तो ये एक इशू हो सकता है जिसके वजह से वो अभी शायद इस कनेक्शन को उतना चांस नहीं देना चाहते हैं. लेट मी सी, लेट मी पुल वन मोर कार्ड है. What is actions pile one person going to take towards pile one? What is the action pile one's person take towards pile one in love? What is the action that pile one's person will take towards pile one? Six of Cups, definitely soulmate है. यहाँ पे भी calling in your soulmate है, यहाँ पे भी soulmate है. I think this person will communicate, but rather than जहाँ पे खुद की mistakes एक्सेप्ट करने के बाद रहता है, ये इंसान को थोड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. इतना आसानी से हील नहीं होगा ये इंसान. ठीक है, खुद की डेफिनेटली इंसान कहीं ना कहीं इमोशंस तो है इनका आपके अंदर. द हैंग्ड मैन या द स्ट्रेंथ या द 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. सो ये पाइल वन, दिस पर्सन. ओके, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे. अपोलो, ये पर्सन आएंगे आपके पास. ठीक है, लेकिन जहाँ पे इस पर्सन को अपनी खुद की गलती मानने की बात है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे, लेकिन जहाँ पे खुद की गलती मानने की बात है, ये इंसान इतने जल्दी से अपना मतलब गलती मानने के लिए तैयार नहीं होगा. अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये इंसान इतने आसानी से आपको फॉरगिव, आप मतलब आपसे एपोलॉजी मांगेगा या फिर आपसे सॉरी बोलेगा, खुद की गलती एक्सेप्ट करेगा. अगर मान लीजिए ने आपको हर्ट किया ना, तो ये बोलेगा हाँ आप ही ने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा कहा था, तुम्हारी गलती है, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. तो फिर इस टाइप का फीलिंग्स यहाँ पे मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन के लिए. ठीक है, सो इनको काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये इंसान उतने मतलब उतना आसान नहीं होगा इस इंसान के लिए. ठीक है, अपना गलती एक्सेप्ट करना, खुद जाके सॉरी बोलना, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा ईगो नजर आ रहा है इस कनेक्शन में. लेकिन आप भी के साथ ही इस कनेक्शन में इंसान सीख सकता है. ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ये जो बीस्ट है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपका पार्टनर लग रहा है. ये जो है एक स्पिरिचुअल वुमेन, ये मुझे आप लग रहा है कहीं कहीं आप ही हो जो इनको सीधे कर सकते हो. ये कनेक्शन ही जो इनको सीधा कर सकता है. एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स इज टेलिंग यू वर्थ वेटिंग फॉर. जब ये पर्सन एक बार इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ये पर्सन टोटली न्यू होगा और
आपके कनेक्शन के लिए, आप दोनों का कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेजेस है सब उठ जाएगा। मुझे लग रहा है फिलहाल यही ब्लॉकेज है कि आपका पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरों पे ब्लेम डालने की बहुत ज्यादा आदत है, कितना भी आप प्यार कर लो उनके लिए कमी पड़ जाता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ये इशू मुझे आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रहा है पाइल वन। बाकी यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे वाटर साइन। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, बट वाटर साइन मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, बट डजेंट मैटर, कोई भी साइन हो। ओ जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, इनके लिए इतना इजी नहीं होगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इज ऑल्सो देयर। सो एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन एंड लियो, लियो इज स्ट्रांग है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड मतलब ये भी एक साइकिल एंडिंग का कार्ड है, जिसका वर्ल्ड कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इसका खत्म नहीं हुआ अभी भी ये कनेक्शन। सो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, नहीं, ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, बट इस इंसान में चेंज आने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान जैसा था वैसा ही रहेगा, बट कम्युनिकेशन होगा आपसे, बट ये खत्म नहीं हुआ। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द एंडिंग। अगर आपको लग रहा है ये खत्म हो चुका है, देन नो, इट्स नॉट। और इंसान कहीं ना कहीं फिनेंशियल इश्यूज से भी मुझे लग रहा है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत ज्यादा खिटखिटा खिटखिट कर सकते हैं, या फिर चिक चिक कर सकते हैं। कुछ इंसान होते हैं उनके अगर पैसे सही नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाता है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा कुछ इश्यूज लग रहा है आपके पार्टनर के साथ। ये फिनेंशियल रीजन भी एक हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं कर पाते हैं, हमेशा थोड़ा चिक रहता है उनके मूड, तो इस टाइप का चीजें हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी सम मैसेजेस पाइल वन, ठीक है। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर पाइल वन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन दिस रीडिंग, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर पार्टनर। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। यू आर मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई एवर मेट। ओ माई गॉड, मुझे पहले ही पता था ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड तो है, और आप उसका सोलमेट भी हो, तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड तो होगा। प्लीज डोंट प्रेशराइज मी, ये इंसान बोल रहा है प्लीज मुझ पर इतना प्रेशर मत डालो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो, या तो फिर कुछ मांग रहे हो, जैसे कि मैंने बताया ना, इनका कैरियर का इशू हो सकता है, फाइनेंशियल पैसों की इशू हो सकता है। तो बोल रहे प्लीज डोंट प्रेशराइज मी कोई रिलेशनशिप में आने के लिए, या तो फिर कमिटमेंट में आने के लिए, प्लीज डोंट प्रेशराइज मी। ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज क्या है इस पर्सन का। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस नाउ। तो ये इंसान बोल रहा है इट्स बेटर टू बी एट डिस्टेंस। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ये डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है, पर ये आप इस इंसान को फिलहाल कमिटमेंट में जाने के लिए प्रेशर मत कीजिए, बिकॉज ये इंसान इज नॉट रेडी। ओके, दिस इंसान इज डेफिनेटली नॉट रेडी, पाइल वन, ठीक है। तो ये इंसान बोल रहा है कि प्लीज डोंट प्रेशराइज मी। यस, इनके लिए आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट है, पर मुझे लग रहा है ये प्यार वाला फीलिंग्स इस इंसान का नहीं है। डेफिनेटली वो आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करना उनको अच्छा लगता है, बट प्यार जितना स्ट्रांग नहीं है। वी कैनॉट नेम इट लव, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर कार्ड इसीलिए था आपके लिए, होगा आपको जरूरी एक पर्सन आपके साथ यूनियन में आएगा, बट यू नीड टू वर्थ वेटिंग फॉर। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। सो मुझे ये इंसान बोल रहा है यू आर क्रेजी, शायद आपने ऐसा बहुत ज्यादा, यू गिव मी एनफ स्पेस। हाँ, तो इस इंसान को आप काफी ज्यादा स्पेस देते हो, इस इंसान को मतलब खुद के फाइनेंशियल वगैरह, फाइनेंस अगर जैसे कि अब मैंने बताया कि इनका कैरियर इशू है या फिर कुछ है, ये आपसे वक्त मांगते हैं तो मतलब आप देते हो उनको, बट एट द सेम टाइम इफ ये भी फिर भी ये बोल रहे कि डोंट प्रेशराइज मी, मतलब शायद कमिटमेंट के लिए ये अभी रेडी नहीं है, ठीक है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यू साउंड सेक्सी ओवर फोन। तो डेफिनेटली ये इंसान बोल रहा है कि आप जो हो इनके लिए काफी सिली सिली चीजें करते हो, या फिर काफी सिली बातें करते हो आप इनके साथ, इनको काफी अच्छा लगता है ये सब चीजें, और इनको आपका वॉइस इनको बहुत पसंद है। इनको लगता है कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो इनको आपका वॉइस बहुत ही सेक्सी साउंड होता है, तो काफी मतलब अट्रैक्टिव लगता है। ये आपके फेस ही नहीं बल्कि आपके वॉइस भी काफी अट्रैक्टिव लगता है इस इंसान को, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन है, और ये सोलमेट भी है आपके, सो डेफिनेटली देयर इज एन अट्रैक्शन। आपके लिए क्या एडवाइस है पाइल वन, लेट्स चेक। Advice for pile 1 in this connection. What is the advice for pile 1 in this connection? Advice for pile 1 in this connection. Let's check.
सरेंडर स्ट्रेस, सरेंडर टू वंडर एंड ऑ। यस पाइलवान, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही वंडरफुल इंसान हो, ठीक है, दिस व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग, ओपन टू मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट, आप बहुत ही वंडरफुल हो एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा फील करना चाहिए। सरेंडर स्ट्रेस, ठीक है, आपको कुछ भी, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, कि नहीं, आप बहुत लोग होते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते तो लोग अपने में कमी ढूंढने लग जाते हैं, तो डोंट फील इट दैट वे पाइलवान, ठीक है। सरेंडर दैट यू बिलीव दैट यू आर अ वंडरफुल पर्सन, ठीक है, आप बहुत ही वंडरफुल पर्सन हो और आप में कुछ कमी नहीं है, एंड जो भी होगा सही टाइम पे हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लो, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ ये मैं नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। सरेंडर टू वंडर एंड ऑल, सी देखिए कितनी ब्यूटीफुल लेडी ये है, सो इतनी ही खूबसूरत हो, आप मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, बट इतनी ही ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग हो आप, तो टेक प्राउड ऑफ इट, ओके, टेक प्राइड इन इट। सरेंडर स्ट्रेस, जो भी आपका स्ट्रेस है सरेंडर कर दो, ठीक है, यूनिवर्स को। ये देखिए लेडी कैसे डीप एक ब्रेथ लेके अपने सारे स्ट्रेस एक्सेल कर रहे यूनिवर्स को, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है वेरी सून वर्थ वेटिंग फॉर, तो डेफिनेटली ये यूनियन होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और ये आपके सोलमेट है तो डेफिनेटली ये कनेक्शन तो आपके पास आएंगे, और मैंने ये बोला भी है वहाँ पे 10 ऑफ सोर्स कार्ड रिवर्स में आया था, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है, तो आप प्लीज टेंशन मत लो पाइल वन, ओके। एंड रहा बात कम्युनिकेशन का, दिस पर्सन विल कम्युनिकेट विद यू, बट इनको थोड़ा अपने ट्रांसफॉर्म होने में, एक बेटर इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के इनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपसे थोड़ा वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड आपके लिए था, वर्थ वेटिंग फॉर। दैट्स इट पाइल वन, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा। अगर किया है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये राइडर वेट टैरो डेक सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनके करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। पाइल टू, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, जिनके बारे में पाइल टू सोच रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहा है पाइल टू के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल टू, व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, उनकी क्या फीलिंग्स है पाइल टू, लेट्स सी। पाइल टू, ओहो, रिलीजियस फैक्टर, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ट्रेडिशनल गैप हो सकता है, दूसरे कास्ट के हो सकते हो आप लोग, एज गैप हो सकता है, तो रिलीजियस फैक्टर जो है ये सब इंडिकेट करता है कनेक्शन में। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपकी शायद आपके कास्ट अलग है, आपके कल्चर अलग है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सोलमेट, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल टू, ठीक है। पाइल टू, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं पाइल टू, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ओके। सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बॉटम ऑफ द डेक में। सो कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर से मुझे ये लग रहा है पाइल टू कि आप दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि द मेल फिगर, मेल जो है, द मैस्कुलिन जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है अपनी फेमिनिन के साथ, और कहीं ना कहीं फेमिनिन भी काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स से, इस लव कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख रहे, प्रेयर कर रहे हैं, काफी ज्यादा मन्नत मांग रहे, दुआ मांग रहे हैं कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए। बट यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज पैदा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आपके जो रिलीजियस है, रिलीजन है, आपका जो कास्ट है, आपका जो कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। ये सब रीजन है मुझे लग रहा है जिसके वजह से आपके पर्सन शायद थोड़ा हेजिटेंट है ये सब को लेके, बट एट द बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका पार्टनर शायद ये सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, कि ये इशू है जिसके वजह से यू नो मतलब अभी वो यूनियन में नहीं आ सकते, या तो फिर ये सब रीजन है जिनके वजह से
या फिर वो आपके लिए एक्चुअली ऐसा फील करे। बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं कि उसके पार्टनर एक्चुअली काफी स्ट्रांगली मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड है आपसे, शायद आपको पता भी नहीं है। शायद आपका पार्टनर आपसे ये सब कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट इज द रीजन। पाइल 2, लेट्स सी हाउ इज अ पर्सन फीलिंग, हाउ इज अ पर्सन फीलिंग पाइल 2। और देखते क्या है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली आप काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, अनडाउटेडली, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट है। मुझे लग रहा है ये आप ही हो जो सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हो। एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस है, या इस इंसान आपका पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रेस तो है पाइल 2, ठीक है, क्योंकि ये आपका काफी पसंद करता है। मुझे लग रहा है उस तरीके से इन्होंने इजहार नहीं किया है आपको, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपको कितना ज्यादा पसंद करते हैं। पाइल 2, हाउ इज द पर्सन फीलिंग, पेशेंस। ये मेरे लिए टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है पाइल 2, ठीक है। हाउ इज अ पर्सन फीलिंग पाइल 2, हाउ इज अ पर्सन फीलिंग पाइल 2, पाइल 2, हाउ इज अ पर्सन फीलिंग। और ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। हैप्पी फैमिली, ओके, यस। सो दिस पर्सन, ये इनको काफी ज्यादा हैप्पी फील होता है। वो कहीं ना कहीं आप उनको एक फैमिली मटेरियल, एक मैरिज मटेरियल रखते हो। ब्रोकन हार्ट बॉटम ऑफ द डेक में है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी हुआ है इससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अफेक्ट हुआ है, ठीक है। भले ही वो रिलीजियस फैक्टर की वजह से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या कास्ट इश्यूज की वजह से वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत रिग्रेट तो है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो सोच रहे इस बारे में। अगर आपको लग रहा है वो बिल्कुल चिल्ड आउट है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे इस बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसा है, उनको लगता है ये सही वक्त नहीं है, ये पेशेंस का टाइम है यहाँ पे। उनको लगता है ये राइट टाइम नहीं है यूनियन में आने के लिए, या फिर आपके साथ मतलब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम ही फील्स, बट एट द सेम टाइम हैप्पी फैमिली। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके साथ इस कनेक्शन को अगर वो प्रोग्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं उनकी जो हैप्पी फैमिली है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा ये कनेक्शन, अगर वो आपसे आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं उनके फैमिली पे बहुत ये अफेक्ट होगा। फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा आपको, या तो फिर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फैमिली। इस टाइप का मुझे इशू लग रहा है। ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके हार्ट, उनको जरूर ये काफी ज्यादा पेन हुआ है उनको, अब उनको भी काफी पेनफुल सिचुएशन लग रहा है ये। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके तरफ है, तो मुझे ये दोनों तरफ दिख रहा है। मुझे ये पेन उनके तरफ भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपका पार्टनर। पाइल 2, व्हाट एक्शन विल योर पार्टनर टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। Pile 2, what action will your partner take towards this connection? Let's see. Pile 2 का partner क्या action लेगा? Universe is guiding into this reading. What action will Pile 2's partner take towards this connection? जिनके बारे में भी Pile 2 सोच रहे हो। Oh my God. Knight of Wands, Seven of Wands. फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकता है। लेट्स सी मोर. What action will Pile 2's person take towards this connection? Okay. The Chariot card. कैंसर, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग। What action will Pile 2's person take towards this connection? Five of Wands. Okay. देखिए ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे, पर ये पर्सन ना आपसे स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। ये इंसान मतलब ऐसा नहीं कि कभी आएंगे फिर आप अगर कुछ कमिटमेंट की बात चलेंगे फिर से इंसान भाग जाएगा। मतलब ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। नॉट स्टेबिलिटी इज द राइट वर्ड। वो जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी आप चाहते हो, फिलहाल ये इंसान नहीं दे सकता है, ठीक है। ये खुद मतलब वेट कर रहा है कि आप चीजें सही होगा, मतलब ये कोई मिराकल का वेट कर रहा है। ये मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान अभी कोई एफर्ट करेगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये चीज लेके आप दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी होगा, हो चुका है और आगे भी होगा, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट है, डेफिनेटली ये पर्सन आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात कुछ आगे बढ़ेगा जिस हिसाब से बात बनना चाहिए आगे।
जिस हिसाब से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, और ये चीज़ फिर से आप दोनों के बीच में क्लैशेस क्रिएट करेगा, फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो बट आई कैन सी दिस पर्सन विल कम इन, ये डेफिनेटली इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा। 10 ऑफ सोर्स, one more card. What action will pile this person take towards this connection? What action is pile this person take towards this connection? No pile to, नहीं. I am not seeing any progress in this connection. आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा, पर ये इंसान ये इंसान फिलहाल उस हालत में ही नहीं है जिसके वजह से आप कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। डेफिनेटली नो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ, ये इंसान इमोशनल अटैचमेंट से दूर भाग रहा है जस्ट बिकॉज ये आप लोगों की कल्चर और कास्ट एक नहीं है। तो इस इंसान को लगता है कि शायद फ्यूचर में आगे बात बन नहीं पाएगा, इनका फैमिली आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान जो है टोटली दूर भाग रहा है इस कमिटमेंट से, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग सेपरेशन भी हो सकता है आपने, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल एंडिंग है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप या तो फिर आपका पर्सन ही रिलेशनशिप खत्म कर देगा, क्योंकि ये इंसान जब वापस आएगा ना कम्युनिकेशन लेके, आप देखोगे इस इंसान में कुछ चेंज ही नहीं है, वापस वैसा ही है जैसा वो इंसान था। ये इंसान आएगा तो, क्योंकि इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, तो ये इंसान जरूर कम्युनिकेट करेगा, उसका तो आप टेंशन मत लो। लेकिन उसका कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो यू टर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, वो यू टर्न आपको नहीं मिलेगा इस कनेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो बेसिकली इंसान जो है इमोशनल अटैचमेंट से भाग रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है विच मीन्स पेनफुल एंडिंग, ठीक है। 5 ऑफ वंस का कार्ड है विच मीन्स आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे ही आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, चीजें वहीं पे बिगड़ जाएगा। जब तक आप हाय हेलो करते हो, अच्छे से बात करते हो, स्वीट बातें करते हो, मतलब आगे बनाने की चीजें नहीं करते हो, तब तक आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे सिचुएशन को, तो खत्म हो। यहाँ पे मैं और एक चीज बोलूंगी, ये इंसान कहीं ना कहीं वेट करेगा आप खुद उनको कम्युनिकेट करो, बट डोंट डू दैट, ओके पाइल 2, डोंट डू दैट। इस इंसान को कम्युनिकेट करना दो। ये वेट कर रहा है कि आप इनको कब पिंग करोगे, आप इनसे कब बात करोगे, आप ऐसा कुछ मत करो। ये कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कम्युनिकेशन की इनिशिएशन आपकी तरफ से। लेट दिस पर्सन कम्युनिकेट, लेट दिस पर्सन कम, ठीक है। तो ये पर्सन इन एंड आउट होता रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन इतने जल्दी आपको कमिटमेंट में देने वाला है, ये इमोशनल अटैचमेंट से भागता है ये इंसान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ कप्स इज इमोशनल स्टेबिलिटी, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी से भागता है इंसान। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम जब आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे या फिर आप इस चीज को सीरियसली लेने की बात करोगे, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा फॉर द शॉर्ट, मतलब आई एम नॉट नी फॉर एवर, बट मुझे कनेक्शन कहीं ना कहीं पॉज देता हुआ अभी जितना ना सेपरेशन में, इससे भी ज्यादा लंबा सेपरेशन होने वाला है इस इंसान के साथ आपका। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर इंसान रेडी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के रिलेशनशिप पे, तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने से अच्छा कि नहीं रहो। वट आई फील इज दैट, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करो, अगर आपके पास बहुत टाइम है वेस्ट करने के लिए, फिर आप कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको कुछ सॉलिड चाहिए, कुछ सॉलिड स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन से, देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जो आपको एट दिस मोमेंट वो सॉलिड स्टेबिलिटी, वो सॉलिड फाउंडेशन, वो कमिटमेंट दे सकता है। सच बताओ, पाइल 2। यहाँ पे जोडिएक साइन जो मुझे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग फायर साइन है। कैंसर है, कैंसर भी बहुत स्ट्रांग उठ के आ रहा है। एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सब साइंस मुझे बहुत ज्यादा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन छोड़ के मुझे सारे साइंस नजर आ रहे हैं। बट डजेंट मैटर, अगर आपका पार्टनर अर्थ साइन का भी है और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ओ या सॉरी, अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या सो ऑल द साइंस है यहाँ पे पाइल 2। सो जस्ट सी, अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये आप ही का रीडिंग है, ओके। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी जस्ट, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड तो काफी ज्यादा है, बट फैमिली के और ये सब, अपने रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सब चीजें छोड़ के कहीं ना कहीं इंसान भाग रहा है।
अट्रैक्टेड तो है, बट इसकी वजह से ये इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि डेफिनेटली वो आपके साथ भी कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, बट देन इस इंसान ये आगे के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, वो ट्रेडिशन कास्ट ये सब फैक्टर, फैमिली एक्सेप्टेंस, इन सब के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस इंसान कि ये सच में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है आपका इंसान। पाइल टू मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल टू का पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइल टू का पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल टू को? लेट्स चेक। ओह, फिर से ये आया, ये पाइल वन के लिए भी आया। योर ब्यूटी अट्रैक्ट्स मी। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप पाइल टू, आप मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी है आपके, जिसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखा भी है यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड आया था, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। और क्या मैसेजेस है पाइल टू? मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, लेट्स सी। यू कैन गिव मी अ सेकेंड चांस। ये इंसान बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, राइट? उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है, ये सही टाइम नहीं है, और एक चांस आप दो, शायद आगे जाके बात बने। पर ये अगर आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है तो फिर आप क्यों सेकंड चांस दोगे इसको? ये आते रहेंगे, ये इंसान आते रहेगा आपका लाइफ में सेकंड चांस। फिर से अगर आप लोगों का लंबा जब ब्रेक होगा ना आप दोनों के बीच में, फिर से वो इंसान वापस आएगा, इन एंड आउट करता रहेगा ये इंसान। बट ये आपके ऊपर है, जब तक आप इनको भाव देते रहोगे ये इंसान कमिटमेंट नहीं देगा आपको आसानी से। Whenever I see chocolate cake, I remember you. Oh my God. Okay. शायद आप चॉकलेट केक पसंद करते हो, या फिर आपने इस इंसान को चॉकलेट केक गिफ्ट दिया है, या तो फिर इस इंसान का चॉकलेट केक बहुत फेवरेट है, और जैसे कि मैंने बोला ना ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। तो चॉकलेट जैसे होता है, यू आर सो, मतलब आई मीन टू से जैसे चॉकलेट होता है, यू आर माइट बी सच सॉफ्ट पर्सन। देखते ही आपको चॉकलेट की याद आता है इनको, ठीक है? हो सकता है आपका फेवरेट हो चॉकलेट केक, और या तो फिर इस इंसान के फेवरेट हो चॉकलेट, या फिर आप दोनों एक दूसरे को चॉकलेट केक गिफ्ट किया होगा बर्थडे में, तो कुछ तो चॉकलेट ही है आपके बारे में पाइल टू। माइट भी आप चॉकलेट जैसे हो। वेरी हॉट कॉन्वर्सेशन, वेरी हॉट कॉन्वर्सेशन। मैं देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, ओ नहीं, वन मोर कार्ड, आई पिक मोर कार्ड। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल टू, मैसेजेस फॉर पाइल टू। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। हाँ, ये तो है, आप काफ़ी ज़्यादा उनको फील करवाते हो, जो वो है नहीं उससे ज़्यादा आप उनको फील करवाते हो अपने पर्सन को। डेफिनेटली यू मेक देम फील वर्थ, बहुत वैल्यू देता है आप इंसान को। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। शायद काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी खुले दिल इंसान हो, काफ़ी मतलब क्रेजी बातें करते हो, क्रेजी चीज़ें करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करते हो, जो शायद दूसरे सोच भी ना सके इतना। मतलब आप हिचकिचाते नहीं हो, जो आपके मन में आता है, दिल में आता है, खुल के करते हो, तो इस इंसान को अच्छा लगता है ये बात। वन मोर, यू कैन रीड माई माइंड। डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो इनके माइंड में क्या है, ठीक है? आप कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से, इनका अगर मान लीजिए कुछ छुपाने की भी कोशिश करता है, लेकिन आप इस इंसान को हमेशा पहचान लेते हो कि इस इंसान के मन में क्या है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल टू? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर पाइल टू, क्या मैसेज है आपके लिए इस कनेक्शन में? आपको क्या एडवाइस है देना चाहता है यूनिवर्स? Surrender your fear of intimacy. Okay. You are ready to let in love. Compassionately identify being to release any pattern that stop you from becoming. Yes. अगर आपको कुछ भी सरेंडर टू फियर ऑफ इंटीमेसी, मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर से आप अपना हार्ट ओपन रख सकते हो, जो भी आप रिलेशन, मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने बोला नहीं है कि आप कितने सीरियस हो इस पर्सन के बारे में, ठीक है? तो डोंट फियर, जो भी आपका मतलब फीलिंग्स हैं इस इंसान के पास खुल के रखो,
ठीक है। तो डेफिनेटली डोंट फियर, जो भी आपका फीलिंग्स है इस इंसान के साथ आप खुल के रखो, जस्ट लेट दिस पर्सन नो, ठीक है, आप क्या चाहते हो उस रिलेशनशिप से। ओके, वो उसके बाद इनके ऊपर है, सरेंडर टू प्ले, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग, डू समथिंग फन। यस, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, या बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सोच रहे हो पाइल 1 पाइल 2 इस कनेक्शन को लेके। आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, अपने आपको कोई हॉबीज होगी, आपको डांसिंग अच्छा लगता होगा, आपको सिंगिंग अच्छा लगता होगा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होगे, जो भी आपके हॉबीज है आप उसके तरफ थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट करो। इतना ज्यादा मत सोचो किसी कनेक्शन को लेके या फिर आपके पर्सन को लेके। थोड़ा बहुत लाइट मूड में रहो, थोड़ा चिल रहोगे। आप जैसा रहोगे अपना लाइफ स्टाइल ना, वैसे ही आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगा, वैसे आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। आप कुछ लोगों को देखोगे कि बहुत बिंदास रहता है, और मतलब कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसे होते हैं कि वो देखने में भी उतना अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बिकॉज यू नो दैट दे लिव देयर लाइफ। ठीक है, वो बहुत चिल्ड आउट रहता है अपने लाइफ में, और वैसे भी ऐसे इंसान पसंद करेंगे ना, कौन सा इंसान ऐसे इंसान को पसंद करेगा जो स्ट्रेस लेते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो हम लोग को हमेशा ऐसे इंसान अपने लाइफ में चाहिए जो थोड़ा चिल्ड आउट रहे, जो मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे इंसान के चक्कर में अपना माथा मारी करते फिरे। सो लेट योर पर्सन टेक दैट स्ट्रेस। आप अपना दिल खोल के इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो। आपका जो भी है, जो भी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो इस इंसान के साथ, आप इस इंसान के बारे में क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो आप इस इंसान से, ठीक है, आप खुद डिसाइड करो एंड लेट दिस पर्सन नो। उसके बाद इस पर्सन के ऊपर है वो कैसे लेना चाहते हैं या फिर कैसे इसको आगे सॉर्ट आउट करना चाहता है। ठीक है, सो जस्ट सरेंडर टू प्ले मोड। ठीक है, चिल्ड आउट रहो, आप ज्यादा मत सोचो, अपने हॉबीज प्रैक्टिस करो, जो भी आपको पसंद है वो प्रैक्टिस करो, एंड टेक सम रेस्ट एंड टेक सम स्लीप। देखिए इस बॉटम ऑफ द डेक में भी है सरेंडर टू जॉय। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कैजुअल होना है लाइफ में, बहुत ज्यादा सीरियसली मत ले इस चीजों को। ठीक है, लेट योर पर्सन थिंक अबाउट दिस, आपने बस उनको बता दिया, अब उनके टेंशन है, बट आप दिल खोल के बोलो जो आपको बोलना है, उसके बाद रिलीज ऑल द स्ट्रेस। ठीक है, सो दैट्स इट पाइल 2 आई हैव फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपको गाइड किया होगा अच्छे से। एंड रहा बात आपके पर्सन के स्टेटस का, देन दिस पर्सन विल बी इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके बिना ज्यादा देर तक नहीं रह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब भी आप इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने की बात करोगे तब बहुत ही आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके बीच, बट यू हैव टू टेल दिस पर्सन, आप इनको खुश करने के लिए इनके हिसाब से तो नहीं चल सकते ना, यू हैव टू लेट दिस पर्सन नो कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप से। सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ इट, बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड एंड लेट देम नो। आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो आपको चाहिए इस कनेक्शन में वो ही आप लेना, उसके 1% कम हो तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, मत करना पाए। ओके, दैट्स इट। ओके, अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल किया है तो फिर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, उनके साथ ही वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी मैजिकल टैरो डेक सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपका पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ओके, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। ओके, जिनके बारे में भी पाइल 3 सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। जिनके बारे में भी पाइल 3 सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है इस रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल 3, जिनके बारे में भी पाइल 3 सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है। पैशन, allow your heart and soul to sing with joy। oh my god, काफी रोमांटिक कार्ड है ये। जिनके बारे में पाइल 3 सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और एक कार्ड देख लेती हूँ जिनके बारे में पाइल 3 सोच रहे हैं। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में। This could be the one. Okay. Oh, waiting. Oh, wow. This is the best reading till now. Okay, pile 3. आपके पर्सन जो है वो काफी ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा है तो डेफिनेटली वो आपको हक करना चाहते हैं, आपको आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके बारे में पाइल 3। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच भी रहे, काफी सोचते हैं। बेसिकली दे वांट टू टच यू, दिस इज व्हाट इट इज, पैशनेट।
ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज योर हिट। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पास्ट चीज़ों में कुछ चीज़ को लेकर खफा थे, बट डेफिनेटली यूनिवर्स जो है इनको गाइड कर रहा है, इनको एंजल्स जो है उनको आपके तरफ लेके आ रहा है। डेफिनेटली आई कैन सी आपके यूनिवर्स जो है, आपके जो गार्जियन एंजल्स है, डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है आपके तरफ इस यूनियन को होने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन भी काफी ज्यादा पैशनेट है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सेक यस। जिस इंसान का आपके लाइफ में चला, मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ आपका वेडिंग होगा। आई थिंक दिस इज द पर्सन यू आर मेंट टू मैरी। अट्रैक्शन, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड पाइल 3, ठीक है। दिस कुड बी द वन, दिस इज द पर्सन जिसके साथ आपका मैरिज होगा, जो आपके लिए बने हैं। दिस इज द पर्सन जिसके साथ आपका वेडिंग होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वाओ वाओ, ऑल 3 कार्ड्स आर गुड। और कार्ड्स देखते यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल 3 के पर्सन पाइल 3 के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये इंसान भी आपसे शादी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए आप एक मैरिज मटेरियल इंसान है। ओके, सो पाइल 3 का पर्सन क्या सोच रहा है पाइल 3 के बारे में। व्हाट इज देयर एनर्जी, व्हाट इज पाइल 3 पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स पाइल 3। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए आपसे किसी चीज में खफा थे, आपसे किसी चीज के बारे में गुस्सा थे, डेफिनेटली इंसान अपने आप को काफी हील कर रहा है, अपने ऊपर काफी वर्क कर रहा है इंसान इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को बना के रखने के लिए। काफी सारे इंसान प्यार में चेंज होता है, ठीक है। हो सकता है पहले ऐसा नहीं थे। पेशेंस, जर्नी, डेफिनेटली ये जो लाइफ का जर्नी है ये आपके साथ तय करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप इनके लिए एक लाइट हो, द गार्डन एंड द गेट। सो डेफिनेटली आप इस इंसान के लाइफ में ना, मतलब आप इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा हो। मतलब ये इंसान ने मुझे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने खुद नहीं बताया आपको, बट यू मीन अ लॉट फॉर देम, ठीक है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जो जर्नी है, ये जो लाइफ, ये जो इनके जिंदगी का ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, कहीं ना कहीं आपके साथ तय करना चाहता है। यू आर लाइक अ लाइट टू देम, ठीक है। ये देख रहे हैं डार्कनेस में ये जो लाइट है, इस लड़की, ये जो लड़की जा रही है, कहीं ना कहीं पूरा लाइट आ रहा है जहां भी ये जा रही है। तो डेफिनेटली यू आर लाइक अ लाइट टू देम। इनके कहीं ना कहीं इनके जिंदगी में जो अंधेरापन है उनको आप दूर करते, ये कनेक्शन उनको दूर कर रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसके लिए ये इंसान इस कनेक्शन के लिए चेंज होने के लिए रेडी है, ठीक है। पेशेंस, कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया इस कनेक्शन के वजह से। इन्होंने कहीं ना कहीं पेशेंस सीखा है, कहीं ना कहीं धैर्य सीखा है। आपने शायद, आपके साथ ने शायद इनको बहुत ट्रांसफॉर्म किया है इनके लाइफ में। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंसान सोच, ऐसा नहीं कि ये नहीं सोच रहा है, डेफिनेटली सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि इस मतलब वो खुद कैसे इस यूनियन को आगे बढ़ा है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है अभी ये इंसान हील हो रहे हैं, जिसके वजह से शायद यूनिवर्स ने अभी आप लोगों को ब्लेसिंग्स ने दिया यूनियन में आने के लिए। पर बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वेडिंग कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन होने वाला है यहाँ पे। तो दिस इज डेफिनेटली अ फेटेड कनेक्शन फील हो रहा है। ये कनेक्शन होके रहेगा, ये एक फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। वेरी नाइस कार्ड्स पाइल 3 इज द बेस्ट रीडिंग टिल नाउ। 1 2 और 3 के बीच में इज द बेस्ट रीडिंग। गार्डन एंड द गेट, कहीं ना कहीं आप वो गेट हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो गार्डन एंड द गेट, तो डेफिनेटली आप इनको एक अपने उनके कलरफुल एक मतलब ब्लॉसम, एक ग्रो, आपको आपके वजह से इंसान का काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखो काफी ग्रीन क्या है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ग्रीन ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके वजह से, आपके आने के बाद इस इंसान का काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस इंसान के लाइफ में जब से आप आए हो। तो डेफिनेटली इंसान कहीं ना कहीं आपका अगर दिल दुखाया है, तो डेफिनेटली इंसान उस चीज को एक चांस देना चाहते हैं, उसको संभालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार वो ऐसा कनेक्शन में करे। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज रेडी टू चेंज फॉर दिस कनेक्शन। ये इंसान रेडी है इस कनेक्शन के लिए चेंज होने के लिए। उनको उनको थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी पेशेंस कार्ड है, बट वो वक्त लेंगे और वो अपने आप को हील करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। What action is pile 3 person going to take towards this connection? जिनके बारे में pile 3 सोच रहे हैं,
उनका पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस व्हाट एक्शन विल गाइड दिस पर्सन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियली काफी स्टेबल है आपने के इंसान, या तो फिर हो चुके हैं, या तो फिर जजमेंट। डेफिनेटली आई टोल्ड यू राइट, ये इंसान अपने आप को पूरा चेंज कर लेगा। अब आपको खुद लगेगा कि टोटल एक नए इंसान से आप बात कर रहे हो। ये चेंज करेगा अपने आप को इस कनेक्शन के लिए। डेफिनेटली यूनिवर्स विल डू जस्टिस टू यू। व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक? 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 3, आपको बस अपने सेल्फ लव पे फोकस करना। ओके, डोंट गो बैक टू दिस पर्सन। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट मत करो, लेट दिस पर्सन कम्युनिकेट। ये जो चीज है ना, जो आप अपने सेल्फ वैल्यू, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर रहोगे, यही चीज इनको और अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ। ठीक है, क्योंकि इनको टाइम दीजिए, इनको वो टाइम दीजिए जो इनको चाहिए हील होने के लिए। डोंट कम्युनिकेट, ओके, लेट दिस पर्सन कम बैक। और जब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा ना, तब इस कनेक्शन में कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, नाइट ऑफ वंस, या डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में है, बहुत पैशनेट है ये आपके बारे में। व्हाट एक्शन विल पाइल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स पाइल 3? एट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान देखिए चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बट द थिंग इज लेट दिस पर्सन कम्युनिकेट। ये इंसान जब खुद आप कम्युनिकेट करेंगे ना, तब ये इंसान चेंज होकर आपसे कम्युनिकेट, पूरी ट्रांसफॉर्म होकर ही आपसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सो गिव देम द स्पेस। पाइल 3, ये पर्सन जो डेफिनेटली ये यही वो इंसान है जिनके बारे में, जिसको आप ढूंढ रहे थे। दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यही वो रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। इनको थोड़ा और टाइम दीजिए, ये और ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे। बट डेफिनेटली ये बहुत जल्दी होगा, ये उतना नहीं कि बहुत लेट होगा। जस्टिस कार्ड, या डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आप इस रिलेशनशिप को चाहते थे, ये रिलेशनशिप आपके पास होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 3 ऑफ वंस का कार्ड है, बट आई एम सीइंग ऑल पॉजिटिव कार्ड है पाइल 3। ठीक है, वेडिंग कार्ड है, दिस कुड बी द वन, पैशन है, लव है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है इस कनेक्शन में। तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में, ये जरूर होगा। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फायर और एयर, फायर और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, और एयर साइन में लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। बट कोई भी जोडियक साइन को डजेंट मैटर, ये दिखा रहा है। वर्गो भी हो सकता है क्योंकि हर्मिट कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये इंसान अपने आप के ऊपर काफी काम कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करे, इसके लिए टाइम लग रहा है आपसे बातचीत करने में। बट दिस पर्सन विल सून कम्युनिकेट विथ यू, और ये ऐसे नहीं कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, जो आपको चाहिए था, जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए था इस कनेक्शन में, डेफिनेटली ये इंसान आपको देगा। एंड ऑल्सो दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको खुद के वैल्यू समझना चाहिए। आपको नहीं अप्रोच करना चाहिए फिलहाल इस पर्सन को, लेट दिस पर्सन कम। जब भी आप अपने वैल्यू, अपने ऊपर फोकस रहेंगे, अपने ऊपर आपका पूरा, आप अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे इस पर्सन से ज्यादा, तब ये इंसान जरूर आएगा आपके पास। बिकॉज द डिवाइन टाइमिंग जब भी होता है, कुछ ना कुछ दोनों पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ लेसन्स अटैच रहते हैं। जब तक वो पर्सन वो लेसन सीख नहीं जाता, तब तक उनका यूनियन नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपके लिए लेसन है पाइल 3 की नो योर वर्थ, नो योर वैल्यू। डोंट मेक द फर्स्ट मूव, लेट देम मेक द फर्स्ट मूव। लेट योर पार्टनर, आपके पार्टनर को पहला मूव लेने दीजिए, आप पहला मूव मत लीजिए। ओके पाइल 3, दैट इज माई एडवाइस फॉर यू। बट डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस इंसान को आप मैनिफेस्ट करो, ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आके रहेगा। दिस इज व्हाट द रीडिंग इज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 3। ठीक है, सो एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव रीडिंग। अभी अब तक सारे पाइल में यही सबसे पॉजिटिव रीडिंग था। ठीक है, सो दिस अ वेरी नाइस। अब देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस है। पाइल 3 मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। पाइल 3 के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल 3 के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है पाइल 3 के लिए। पाइल 3,
sorry guys, give me 1 minute. Pile 3. Okay, messages from pile 3's person. Let's check. Messages from pile 3's person. I stalk you on social media. Oh my god. Yes, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो है. फीलिंग लाइक हगिंग यू. देखा, आई टोल्ड यू राइट. ये पर्सन दिस फीलिंग लाइक हगिंग यू, फीलिंग लाइक टचिंग यू. दे आर सो मच पैशनेट अबाउट यू, वेरी मच पैशनेट. ओके, सो दिस इंसान डेफिनेटली, इंसान कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड तो है आपसे. मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन. काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, सो नो डाउट अबाउट इट. ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ वॉट अदर्स विल से. सो आई एम स्केयर्ड ऑफ वॉट अदर्स विल से. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों के जजमेंट से ये इंसान बहुत डरते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं इनको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, ये वो. ठीक है, बट अदरवाइज इसलिए मैं बता रही हूँ, लेट योर पर्सन टेक द फर्स्ट मूव. जो भी इनकी इनसिक्योरिटीज है, जो भी इनके ट्रॉमाज है, जो भी इनकी इश्यूज है ना, वो सब हील होके फिर वो आपके पास आएंगे. ठीक है, तब इनके पास ज्यादा वैल्यू रहेगा आपका. ठीक है, तो लेट देम मेक द फर्स्ट मूव. Let me see what other messages are there. Pile 3. What's the person thinking about this connection? Pile 3. Okay, messages from pile 3's person. Oh, sorry. Messages from pile 3's person. Okay, you listen to me well. आप इनके बातें काफी ध्यान से सुनते हैं. ठीक है, जो भी ये बोलते हैं आपको ना, जो भी आपकी फीलिंग्स की या फिर कुछ भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनते हो ये चीज़. व्हाट मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन. मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन. यू होल्ड मी टाइट एंड यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग. यस, आप इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हो. यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी. तो मुझे लग रहा है आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो. मतलब इनको जैसे बेबी लोगों को नहीं करते, गाल पुल, चिक्स वगैरह पुल करना, तो मुझे लग रहा है आप इस टाइप का इनको पैम्पर करते हो. काफ़ी अच्छे से सुनते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हो आप इस इंसान को. ठीक है, इसलिए ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल समझ रहा है. इस इंसान को लग रहा है कि आपसे शादी करके इनकी लाइफ संवर जाएगी. एंड यू, मतलब जैसे इनको रोमांटिक पर्सन चाहिए था ना, आप बिल्कुल वैसे ही हो. पाइल 3. लेट्स देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल 3 ऑन दिस कनेक्शन. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट्स द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू पाइल 3. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर पाइल 3. Surrender to inner peace. Surrender the idea you can fix someone. Exactly, I told you. Surrender to obsessivity. Surrender the idea you can fix someone. Pile 3. That is what I told you. आप फर्स्ट मूव मत लीजिए, आप इनको मत समझाइए, इनको फिक्स होके आने दीजिए. इंसान खुद ही इंसान को बदल सकता है. आप कितना भी कोशिश कर लो, उतना नहीं बदल पाओगे जितना एक इंसान खुद को बदल सकता है. लाइक मैं अपने आप को जितना बदल पाओगे उतना बाकी लोग मुझे नहीं बदल पाएगा. मैं खुद से रियलाइज होकर जितना अपने आप को बदल पाओगे. सेल्फ रियलाइजेशन इज द बिगेस्ट थिंग. ठीक है, तो उनको खुद रियलाइज होने दीजिए कि उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, और उनको ओवरकम करके आपके पास आने दीजिए. फिर वो ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा. ओके, सरेंडर टू इनर पीस. ओके, सरेंडर टू इनर पीस. ठीक है, पीसफुल हो जाइए. ओके, डोंट टेक मच. अगर ये पर्सन आपके लिए बने हैं तो ये आपके पास एनीवे वापस आएगा ही. तो सरेंडर टू इनर पीस. सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग. बहुत ज्यादा मत सोचिए प्लीज. ठीक है, बहुत ज्यादा इंसान के बारे में, अगर इंसान के मतलब इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो, दिन ब दिन इनको देखते रहते हो, ये ऑनलाइन है कि नहीं, ये सोशल मीडिया में है कि नहीं, अगर यही सब काम है आपका, तो प्लीज ये बंद कर दीजिए. पीसफुल हो जाइए. ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए इस कनेक्शन के बारे में. मेडिटेशन कीजिए. ठीक है, आप थोड़ा बहुत मतलब स्पिरिचुअल बुक्स पर या फिर स्पिरिचुअल, अगर ये सब चीजें आप अगर स्पिरिचुअल टॉपिक्स वगैरह नहीं सुनते हो, स्पीचेस वगैरह नहीं सुनते हो, तो फिर आप वो कीजिए जो आपको पसंद है. ठीक है, आप म्यूजिक सुनिए. अगर आपका कोई म्यूजिक है जो आपको बहुत रिलैक्स फील करवाता है, वैसा म्यूजिक सुनिए. तो वैसा चीजें कीजिए जो आपको पीस देता है. ये सब मतलब फालतू में इतना वजह मत सोचिए कि आपका पर्सन क्यों बात नहीं कर रहा है, या तो फिर वो ऑनलाइन है फिर आपको पिंग क्यों नहीं कर रहा है. इतना ज्यादा मत ऑब्सेस मत होइए किसी से. किसी को पसंद करना अलग बात है, किसी के बारे में ऑब्सेस्ड होना इज बैड थिंग. ओके, सो let it be love. Okay, let that love not change into a negative energy. ठीक है,
सो दैट्स इट पाइल 3 आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको गाइड किया होगा देन डू लेट मी नो एंड लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।